सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय फॉलो अप। फॉलो अप मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर है ना, मीटिंग अगेन, फिर पुनः मिलना, मीटिंग अगेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बिज़नेस के लिए। जब तक हम लोगों को, मैं एक बार जैसे हमने एसटीपी कर दिया, प्लान दिखा दिया, ठीक है, हमने 60% अपॉर्चुनिटी बता दिया, 60% पावर हमने बता दिया। क्या पावर है? दुनिया के जितना भी आप मूवमेंट देख रहे हो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है आपका, है ना। 60% पावर जो है ये पूरे वर्ल्ड इकनॉमी को चेंज कर रही है। वर्ल्ड इकनॉमी को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमने किसी को प्लान दिखा दिया तो होता क्या है, किसी को एसटीपी कर दिया। एसटीपी मतलब शो द प्लान किया हमने, किसी को हमने शो द प्लान किया, एसटीपी किया। अब प्लान दिखाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉलोअप होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉलोअप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फॉलोअप है। अगर हमने किसी को प्लान दिखाया और हमने फॉलोअप नहीं किया तो ये प्लान दिखाने का मतलब, ये इसका जो मकसद था वो अनफुलफिल्ड रह गया। इसका मतलब फ़ायदा नहीं होगा उसका। प्लान दिखाने का मतलब तभी होता है जब हम फॉलोअप करें। अगर हम फॉलोअप करने का माइंडसेट में नहीं है तो हम प्लान ही ना दिखाएं उसको, पहला चीज़। तो फॉलोअप जो होता है, फॉलोअप से क्या होता है? फॉलोअप से हमारा रिज़ल्ट आता है। मतलब हमारा रिज़ल्ट डिपेंड करता है हमारे फॉलोअप पर। ये चीज़ें हमेशा दिमाग में हमको रखना है, राइट। तो यहाँ पर जो है, आप जो देख रहे हो यहाँ पर कि फॉलोअप में हम क्या करना है, हमें एक पहला फीचर्स क्या है इसका याद रखना है कि ये 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, है ना ये। और हमें ये विश्वास करना चाहिए, क्या होता है कि ये जो बंदा है इसके माइंड में जो है बहुत सारे आइडियाज़। हमने एक आइडिया डाला और लाइन में बहुत सारे आइडिया और खड़े हुए हैं। आप जैसे रहोगे दूसरा आदमी आएगा, डालेगा, तीसरा डालेगा, चौथा डालेगा, तो चांसेस क्या होता है कि रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से आपका आइडिया जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, कोई दूसरा नया आइडिया आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको फॉलोअप करने से क्या होता है, उसको एक रिमाइंडर होता है, अरे यार हाँ उस पर हमको करना है, उस पर वो डिसीजन ले सकता है पहले। तो फॉलोअप क्या है? फॉलोअप जो है आपको, डिसीजन लेने में मदद करता है। अब रहा सवाल कि क्या हम प्लान दिखा दें और वेट करें, अगर उसको ज़रूरत होगा तो खुद ही बोलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली वो एकदम गलत ही है, समझो आप। अगर आप एसटीपी करते हो और वेट करते हो उसके रिस्पांस का, सर मैंने तो प्लान दिखा दिया है, अब उसकी ज़रूरत होगा तो खुद ही फ़ोन करेगा ना सर। अब मैं क्यों पीछे पड़ूँ? पीछे पड़ने से क्या होगा सर? उसकी ज़रूरत हो तो अपने आप में फ़ोन करेगा, पीछे क्यों पड़ूँ? तो ये अगर आप सोचते हो कि पीछे क्यों पड़ूँ, तो मतलब ये एकदम गलत है। क्योंकि मार्केटिंग में आप खुद देखो आज मार्केट कैसा हो गया है, बिना फॉलोअप के रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। फॉलोअप जो है हमारे बिज़नेस का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल, इसे अलग नहीं कर सकते, इंटीग्रल पार्ट है ये, अभाज्य अंग है फॉलोअप। इसको हम हटा नहीं सकते अपने एक्टिविटी से। अगर आज आपका गोल है एसटीपी का, तो आपका गोल होना चाहिए फॉलोअप का भी। आज कितना फॉलोअप हमको करना है ना। एसटीपी गोल के साथ साथ हमें क्या है, फॉलोअप गोल भी रोज़ डेली का हमको रखना है, कहाँ फॉलोअप करना है। चाहे वो किसी को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, किसी को हेल्थ प्लान दिखाना हो, ये चीज़ें। अब रहा सवाल कि हम अपने आइडियाज़ को यहाँ पर किस तरीके से रखें सामने। होता क्या है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, आर्गूमेंट्स हो जाता है ना। तो हम क्या डरते रहते हैं। फॉलोअप में कभी भी आर्गूमेंट फेस पर ना जाए, बहस ना करें, आर्गूमेंट में ना उतरें आप। किसी को शो डाउन ना करें, कि उसको किसी को नीचा ना दिखा दें। आप शो डाउन ना करें कि हम आपसे बेहतर हैं, है ना। तो अपने नॉलेज का, अपने पैसे का घमंड ना दिखाएं। अपने नॉलेज का, अपने पैसे का घमंड ना दिखाएं कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, है तुम तो छोटे हो, तुम क्या करोगे यार, करना करो, नहीं जाओ। तो ये चीज़ें नहीं है। आपका मकसद होता है फॉलोअप का कि उनको सॉल्यूशन देना। फॉलोअप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन तभी होगा जब हम उनको समझेंगे, और समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पूछना पड़ेगा।
अगर वो कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के या कुछ अपने पर्सनल चैलेंजेस को लेकर के करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। आपको बहुत ही अच्छा गुड लिसनर आपको बनना पड़ेगा। गुड लिसनर जो होता है वो आदमी को अच्छा समझ पाता है, आदमी को समझ पाता है ना, समझ पाता है। जब तक हम लोगों को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उनको सॉल्यूशन दे नहीं पाएंगे। वो कुछ और सोच रहे हैं और हम कुछ और सोच रहे हैं, हम अपनी बात ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एम्पैथेटिक फीलिंग होना पड़ेगा। फॉलोअप में क्या होता है, एम्पैथेटिक फीलिंग होता है। एम्पैथेटिक फीलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके जूता में कोई कांटा है छोटा सा लगा हुआ है, पर दूसरा उसे महसूस नहीं कर सकता है। एम्पैथेटिक फीलिंग मतलब क्या होता है कि आपके जूते में आपका लीडर आकर के महसूस करे कि नहीं यार कांटा गड़ रहा है। मतलब उसी तरीके से एम्पैथेटिक फीलिंग का मतलब हुआ कि आपकी ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगी में उतरना और समझना, दूसरों के जीवन में अपने आप को रख लेना, जीवन में खुद को रखना और उनकी बेबसी, उनकी समस्या या उनकी बेबसी, मजबूरी है, उनकी बेबसी अगर कुछ इनके पास है तो उसको ध्यान से समझना है। पहले उसे ध्यान से समझें, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे ध्यान से समझें, है ना। क्या सही क्या गलत नहीं है, लीडरशिप को क्या सही क्या गलत बताने की जगह नहीं है ये, है ना। कभी ये ना समझें कि लीडरशिप क्या सही और गलत बताने की जगह है। लीडरशिप जो है सही और गलत बताने की जगह नहीं है, सही और गलत बताने का स्थान नहीं है, लीडरशिप जो है जगह जो है वो लोगों को साथ में लेकर चलने वाला स्थान है। लोगों को साथ में लेकर चलना है, लोगों को साथ में लेकर चलना है। ये है हमारा उद्देश्य। अभी कोई गलत बोल रहा है तो भी हमको मालूम करना है यार साथ में लेकर चलना तो है उसको ना, तो अपने आप आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अरे वो गलत बोल रहा है, हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, तो फिर आप ये लीडरशिप का जो प्लेटफॉर्म है वो न्यायालय का प्लेटफॉर्म थोड़ी है। ठीक है, आप सही बोल देंगे, सही बता देंगे आप उसको, नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता है जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, यू विल लूज़ पीपुल। आप आदमी खो देंगे, यू विल लूज़ पीपुल। आपके जीवन में लीडर्स आएंगे और चले जाएंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉलोअप में ऐसा ना हो कि आप अपनी वजह से किसी आदमी को खो दें। ठीक है ना, आदमी अच्छा है, उससे पूछिए, सवाल पूछिए क्या करना चाहते हो आप, है ना, जीवन में क्या चाहते हो आप, अपने जीवन में आप क्या चाहते हो। अब इस सवाल से क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो बताएगा आपको, कम से कम उसके जीवन को समझने में आपको मदद मिलेगी इस सवाल से। सर मैं चाहता हूँ कि है ना मेरे जीवन में जो है मैं 50,000 रुपये इनकम कमाऊँ, ये मैं चाहता हूँ सर कि मेरे घर में जो है मेरा नौकरी नहीं, मेरी नौकरी कहीं से मिल जाए। सर मैं चाहता हूँ कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहता है वो ठीक कैसे हो जाए। जो भी परिस्थिति उसकी हो, है ना। मेरा खेत सर जो है, मेरा खेत में जो है खेती ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत नुकसान हो गया है, 50% मेरा खेत का जो है नुकसान हो गया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा खेती ठीक से हो, है ना। तो आप उनके सवाल जब उनके पूछेंगे, उनके जीवन दिनचर्या के बारे में उनके पूछेंगे, सुबह से शाम आप क्या करते हो, सुबह से शाम आपकी दिनचर्या क्या होती है, आपकी दिनचर्या क्या होती है। अब आपको फिर समझने को मिलेगा, मैं सब सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ या खेत जाता हूँ, फिर आगे क्या करता हूँ, तो उसको समझो, आप समझो। उसके बाद इस व्यापार को बताओ कि ठीक है आप इतना घंटा का समय वहाँ दे रहे हैं, आप यहाँ कुछ समय देंगे, है ना, तो हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। आपके लिए कौन सा समय ठीक रहेगा, आपके लिए कौन सा समय ऑनलाइन बात करने के लिए ठीक रहेगा, ऑनलाइन बात करने के लिए ठीक होगा। अब देखिए, अभी हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक सामान्य कोई तनाव वाली बात नहीं है, आदमी को समझ रहे हैं पहले, और वो कुछ जवाब देगा, उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से प्रश्न पूछेंगे। मतलब सफलता जो है कि यात्रा है ना। सफलता क्या है, कोई चीज़ एक चीज़ प्राप्त करने का नाम नहीं है। सफलता जो है एक यात्रा है ना, एक यात्रा है। इसे हर दिन हमें जीना पड़ेगा, इसे हर दिन हमें जीना है, हर दिन
जीना है और आनंद लेना है और आनंद लेना है। ये चीज़ें हम लोग को समझना है इसमें जो है। तो फॉलोअप में सवाल पूछने का मैं अंत में ये बोलना चाहूँगा कि फॉलोअप में जो है 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। सुनने वाला बनिए, अच्छा लिसनर बनिए। और लिसनर वही बन सकता है जिसके पास क्वेश्चन पूछने की कला हो, सवाल पूछने की कला जो है। सवाल पूछें और इस कला को विकसित करें, और सवाल पूछने की कला को विकसित करें अपने अंदर। सवाल पूछने की कला को विकसित करें, ठीक है, विकसित करें। इसके बाद इनको, आपका नज़रिया क्या है कि इनकी समस्या का समाधान है। समस्या को पकड़ लें, इनकी जीवन का समस्या को समझें, जीवन की समस्या को समझें और समाधान उपलब्ध कराएं, समाधान उपलब्ध कराएं। इनको लिख के बताइए कैसे। देखिए यहाँ से आप BFI लेवल पर है ना, उनको बता BFI लेवल ये होता है। यहाँ पर BFI लेवल में आपकी इनकम 10,000 हो सकती है ना। BBA लेवल में आपकी इनकम जो है 40,000 हो सकती है ना। और आप सिल्वर प्रोड्यूसर बनते हैं, क्यू क्वालिफाई करते हैं, सिल्वर बनते हैं, है ना, तो आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपये महीने की 1 लाख रुपये महीने की इनकम हो सकती है। तो इनको समाधान दें, क्या इससे समाधान आपको हो सकता है। अब रहा सवाल कि इसमें हम कैसे इसमें प्राप्त कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो ये सब चीज़ें फॉलोअप में कंप्लीट उनको दिमाग में बैठाना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होगी हमको पहले करने के लिए, है ना। स्ट्रेटजी क्या होगी, हर आदमी का अपना कोर सर्कल, अपना सोशल सर्कल होता है। हर आदमी का क्या होता है, अपना सोशल सर्कल होता है। सोशल सर्कल के अंदर क्या होता है, हर आदमी का अपना एक कोर ग्रुप होता है। और कोर ग्रुप में से एक कोर ग्रुप वो होता है जो आपकी बात मानेगा, है ना। अगर आप गिवर, रिलेशनशिप में हमेशा हमें गिवर बनना है। रिलेशनशिप में हमेशा क्या बनना है, हमें गिवर बनना है, गिवर बनना है। जो देने वाले लोग होते हैं ना, वे गिवर्स गेन, वही उन्हीं को जीवन में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वही कुछ बड़ा कर सकते हैं। गिवर गेन, देने वाले हमेशा प्राप्त करते हैं, बड़ा प्राप्त करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सोशल ग्रुप में से हमको 6 लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो आपके साथ सहमत हैं, जो एक अपना फैमिली बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे आइडेंटिफाई करना है, फैमिली बिजनेस चाहते हैं कि हमारा भी एक फैमिली बिजनेस हो। ऐसे आपको 6 लोगों को आइडेंटिफाई करना है और फिर इनके साथ भी बैठ करके, इनके साथ भी, है ना, एक रियूनियन कीजिए, है ना, बैठक कीजिए, सोशल इवेंट कीजिए, कवर डिश कीजिए, और इनके साथ भी 6 फैमिली, है ना, बिजनेस हो। ऐसे लोगों को ढूंढिए, फिर यहाँ भी ढूंढिए, हमको ढूंढ के निकालना है। आप देखिए क्या हो जाता है, 6 × 6 कितना हो जाता है, 36 × 6 है 216। 216 लोग अगर केवल अपने ज़रूरत की 5 जगह सामान खरीद रहे हैं, 10 लाख का बिज़नेस हो जाता है। हम इस बिज़नेस में 21% पहुँच जाते हैं और हमारी इनकम 1 लाख रुपये पर मंथ होती है ना। अक्सर लोग बोलते हैं सर दिखने में तो आसान है पर करने में बड़ा मुश्किल है। ठीक है, पर दिखने में आसान है, पर अगर हम कर लेंगे तो पहुँचेगा, इतना तो विश्वास है ना। तो अब यहाँ पर क्या एक सिस्टम होता है, जितने भी बिलियनर्स होते हैं उनके पास टीम होती है। जितने बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं, जितने बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं। वो क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं। तो नेटवर्क जो होता है, हमारा नेटवर्क जो है हमारा संपत्ति है, हमारा एसेट्स है, हमारा एसेट्स है। ये हमारा एक ऐसा संपत्ति है जो हमें कैश फ्लो देता है, कैपिटल गेन कैश फ्लो देता है। बाकी अगर हम दूसरे एसेट्स में, और एक ऐसा एसेट जहाँ बिना पैसे के हम टाइम इन्वेस्ट करके नेटवर्क बना सकते हैं। बाकी जगह एसेट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एसेट्स बनाने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना होता है। और वो एसेट जो होता है जो हमें कैपिटल गेन देता है, कैश फ्लो नहीं देता है, कैपिटल गेन देता है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है हमें। लंबे समय के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमें मिलता है। ये हमेशा याद रखना है। परंतु कैश फ्लो पे हर महीना कैश कहाँ से आएगा, वो आपके नेटवर्क एसेट से आएगा। नेटवर्क एसेट्स होना चाहिए हमारे पास, वही आपको पैसिव कैश फ्लो देगा, पैसिव इनकम देगा, कैश फ्लो के रूप में देगा। और सबसे मज़े की बात है
ये नेटवर्क जो है आपकी लेगेसी बन जाएगा, आपकी पीढ़ियों के लिए ये इनकम तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें जब आप फॉलोअप में बताएंगे तो उनको समझ में आएगा, नहीं बहुत ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हो। इसके बाद आप बता सकते हो उनको ये हमारे पास क्या है, हेल्दी लिविंग का हम क्या करते हैं, हम क्या शेयर करते हैं, मिशन क्या है हमारा, हेल्दी लाइफ हमारा मिशन है कि हम कैसे लोगों को हेल्दी लाइफ जीने में मदद करें। हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि हम कैसे, है ना, अर्न के बारे में उनको एजुकेट करो। ये सब फॉलोअप में लगे, जहाँ लगेगा वहाँ आप इस्तेमाल करो। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ एक साथ करो। अर्न के बारे में बताओ, कैसे हम हेल्दी लाइफ ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं कि आप चाहते हैं कि नहीं आपकी फैमिली में सब लोग हेल्दी रहें, आप चाहते हैं कि नहीं है कि आप पूरे फैमिली की हेल्थ को, आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहे, आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें हम अपना कर लेते हैं यहाँ पर, ये समझना, आप चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहे, तो ये बोलेंगे यस हम चाहते हैं ऐसा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कैसे कंट्रोल करेंगे इसे, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, आप क्या रास्ता हमारे पास है, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या रास्ता हमारे पास है। तो ये चीज़ें जो है आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या रास्ता है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमको लगातार उनसे पूछना है, सवाल पूछना है उनसे। तो हमारे पास एक रास्ता है जो आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। वो क्या है, हमारे पास फार्मूला जो अर्न का है उसके थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, फिर लास्ट में आप बताइए। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में वो पावर जो आपको हेल्दी रख सकता है, जो आपको डिजीज़ से बचा सकता है। न्यूट्रिशन में वो पावर है जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ लेकर के आता है। न्यूट्रिशन वो पावर है हमारे बॉडी को जो है मेंटेनेंस का काम करता है, न्यूट्रिशन वो पावर है जो हमारे डिजीज़ को रिवर्स करता है। रिवर्सेस द प्रोसेस ऑफ डिजीज़। अरे भाई क्या ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये है। तो एक पार्ट टाइम में आपको काम करना है, इसे पार्ट टाइम में ये अपॉर्चुनिटी है। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी अपने काम के साथ ये काम कर सकते हैं। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप देखिए, थैंकफुल रहिए इस बिज़नेस के ऊपर। ये ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, नो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में। अपने टाइम से आप कर लीजिए। आप चाहें तो रात को 9 से लेकर 11 बजे तक भी हम ऑनलाइन बात करके बिज़नेस कर सकते हैं। कभी भी ये बिज़नेस हम कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं होता है इसमें, कोई प्रेशर नहीं होता है। केवल आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए कि नहीं मेरे पास ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी एक पैसिव होना चाहिए, हमारे पास भी हमेशा जनरेशन्स के लिए हमारे पास एक कैश फ्लो होना चाहिए। जनरेशन्स का हमारे पास कैश फ्लो होना चाहिए। ये बातें जब आप बताएंगे लोगों को हिट ज़रूर करेगा। जो आदमी पॉजिटिव है, जो चाहता है कि नहीं बदलाव के साथ हमें जुड़ना है, तो दिस इज़ द प्लेस, ये प्लेस है, दिस इज़ द प्लेस, यही जगह है, यही वो स्थान है जो आप ढूंढ रहे हो, यही वो स्थान है जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं ही वो व्यक्ति जो आप ढूंढ रहे हो, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे आप तलाश कर रहे हो, हमारा जो है लाइफ, हमारी दोस्ती जो है कुछ 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल की नहीं है। हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा रिलेशनशिप जो है, हमारा संबंध जो है, हमारा रिलेशनशिप जो है वो पीढ़ियों को, जनरेशन्स का रहेगा, पीढ़ियों का रहेगा, जनरेशन्स के लिए होगा। आज हमारे बाद आपकी पीढ़ी जो है हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि फॉलो अप में यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन एंड गिव विज़न। हैंडल कीजिए सिचुएशन को, हैंडल द सिचुएशन, परिस्थितियों को नियंत्रण रखिए, बाहर मत जाने दीजिए। कोई अगर उठपटांग सवाल किया सुनिए, अगर लगता है कि जवाब देने लायक है तो दीजिए, नहीं तो वहाँ से चले आइए। और जो आदमी ध्यान से सुन रहा है उसको विज़न कास्ट कीजिए, अपना विज़न कास्टर बनिए आप। दृष्टि जी दी, फ्यूचर में विज़न क्या होता है, सीइंग द फ्यूचर। विज़न क्या होता है, सीइंग द फ्यूचर, भविष्य को देखना, सीइंग द फ्यूचर। सीइंग द इनविजिबल, अदृश्य चीज़ को देखना, सीइंग द इनविजिबल, अदृश्य चीज़ को देखना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा काम क्या है, लोगों को तरह तरह से विज़न दें, क्योंकि किसी भी तरीके से विज़न मिल सकता है लोगों को। आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए,
एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि आप लोगों को अपना विज़न ट्रांसफ़र करें, लोगों को अपना विज़न ट्रांसफ़र करें, विज़न ट्रांसफ़र करें। धीरज रखें, धीरज रखें अपने अंदर, अपने लोगों पर धीरज बनाए रखें और त्याग करने की भावना से काम करें, त्याग करें। सफलता के लिए त्याग बहुत ज़रूरी है। केवल अपने बारे में ना सोचें, अपने सुख के बारे में ना सोचें, अपने सुख के बारे में ना सोचें। अपने सुख को त्याग कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं हम दूसरे खुशी के लिए, त्याग कर सकते हैं दूसरे की खुशी के लिए। ये हमारी भावना होनी चाहिए, यही हमारा विचारधारा है, यही हमारा माइंडसेट है, यही मेरा विचारधारा है। अब आप मुझे बताइए, आप सहमत हैं कि नहीं इस विचारधारा से? सहमत हैं तो क्या हम लोग हाथ मिला सकते हैं? हाँ से मिला सकते हैं हाथ। बस यही चीज़ तो है, बार बार हमको लोगों से करना है। तो ये हाथ जो है पीढ़ियों की रिलेशनशिप के लिए हमारा कमिटमेंट है। ये प्रोडक्ट्स तो आते जाते रहेंगे पर हमारे संबंध जो है हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। दिस इज़ माई कमिटमेंट। तैयार हैं आप? यस। तो फिर क्या आपको बताना है कि आप हमेशा वहाँ बता दें कि आपको इस पार्टनरशिप के लिए आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, अकाउंट नंबर देना है और अपना मेल आईडी देना है और फ़ोन नंबर देना है। बस लेकर फिर चालू कीजिए अपना। ये फॉलो का पार्ट है, फॉलो थ्रू का पार्ट मैं अगली क्लास में आपको लूँगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।